तो ये माना जाता है कि आरक्षण की शुरुआत सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, लेकिन साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग लगातार उठती रही, परंतु संविधान के अंतर्गत आर्थिक आधार न होने के कारण इसमें सफलता नहीं मिली। अगर हम आरक्षण के इतिहास की बात करेंगे तो आज़ादी से पहले ही नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की शुरुआत की जा चुकी है। सन 1882 में हंटर आयोग का गठन हुआ सबसे पहले। इसमें ज्योतिबा राव फूले ने सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व अंग्रेजी सरकार की नौकरियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की। फिर 1891 में त्रावणकोर में सामंती रियासत में सरकारी नौकरियों में आरक्षण। 1901 में महाराष्ट्र सरकार के कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही आरक्षण की मांग लगातार उठी। फिर 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी द्वारा जातिगत सरकारी आज्ञापत्र जारी कर आरक्षण दिया गया। 1927 में साइमन कमीशन ने हिंदुओं की पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। 1930, 1931 और 1932 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रतिनिधित्व की मांग की। 1932 में ही संसदीय व्यवस्था में सीटों के बंटवारा भी जाति के आधार पर करने का प्रस्ताव दिया गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर दलित वर्ग हेतु अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए, जिसे हम पूना समझौता के नाम से जानते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। फिर 1937 की यदि हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समाज के कमज़ोर तबकों के लिए सीटों के आवंटन के लिए आरक्षण को शामिल किया गया तथा यहीं से अनुसूचित जाति शब्द की शुरुआत हुई। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की गई। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, इसके साथ ही देश में जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत देश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुपातिक रूप से आरक्षण प्राप्त हुआ ताकि दलित वर्ग की स्थिति में सुधार हो सके। फिर आज़ादी के पश्चात ही 1953 में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति को जानने के लिए। 1956 में ही काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूची में संशोधन किया गया। 1979 में मंडल आयोग की स्थापना की गई, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति जानने के लिए। 1980 में इसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कोटे में बदलाव करते हुए आरक्षण को 22.5% से 49.5% करने की सिफारिश की। 2005 में निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करते हुए 93वां संविधान संशोधन हुआ। उसके पश्चात यदि हम देखें तो सामान्य वर्ग आरक्षण की मांग लगातार उठती रही है। सामान्य वर्ग आरक्षण जो कि 1992 में भी उठी, उसके बाद यह यूपी सरकार द्वारा उठाई गई थी। फिर सामान्य वर्ग आरक्षण यह अब जो वर्तमान में लागू हुआ है, ये 124वां संविधान संशोधन बिल है। 2019 में बहुमत के साथ लोकसभा में पास हुआ 8 जनवरी 2019 को तथा राज्यसभा में 9 जनवरी 2019 को पास हुआ। साथ ही 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए गजट विज्ञप्ति के अनुसार यह विधेयक 103वां संविधान संशोधन कहा जाता है। यह संविधान संशोधन आर्थिक आधार पर है। इसके अंतर्गत नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण को सहमति मिली। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किया गया। इससे पहले सन 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया था। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा था कि समानता के सिद्धांत को नष्ट करने वाला आरक्षण कभी लागू हो ही नहीं सकता। पर सन 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को उलट दिया और कहा कि अलग अलग राज्य 50% की सीमा से अधिक आरक्षण दे सकते हैं, परंतु इसके लिए ठोस वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। वर्तमान में इस संशोधन के साथ कुल आरक्षण 59.50% हो गया, जो इस प्रकार है।
अनुसूचित जाति की बात करें तो उन्हें 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 27%, व सामान्य वर्ग जिन्हें आर्थिक आधार पर मिला है यह है 10%। इस संशोधन से जो सामान्य वर्ग के लिए हुआ है, इससे किसको लाभ होगा? यदि हम इसको देखें तो जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो, जिसके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, जिसके पास 1000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल का मकान हो, शहरों में जिसके पास 100 गज से कम का प्लाट है,